मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ चाणक्य बीएड कॉलेज। आज हम लोगों को पाठ प्रस्तावना कौशल के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम अथर्ववेद का एक कोटेशन आप लोगों को दे रहे हैं। वाचस्पते देवंशः वसोस्पते निर्मया। यह अथर्ववेद में आया है, जिसका अर्थ होता है कि शिक्षक शिष्य को दैवीय मन से पढ़ाए। दैव से बना है दैवीय। शिक्षक शिष्य को दैवीय मन से पढ़ाए और इस प्रकार पढ़ाए कि रमणीयता रहे और उससे सफलता मिले। अब इसमें दैवीय शब्द जो है वह दैव से बनता है। दैव को जो है हम लोग ईश्वर को कहते हैं, गॉड को कहते हैं। तो जिस प्रकार गॉड के सामने सभी लोग एक समान होते हैं, वहाँ अमीर गरीब इस सब की भावना नहीं होती है, उसी प्रकार शिक्षक को भी अपने सभी छात्रों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना है। और पढ़ाने की जो विधि है उसमें रमणीयता रहनी चाहिए, आकर्षण रहना चाहिए। जब तक आकर्षण नहीं रहेगा शिक्षण विधि में, तब तक सफलता नहीं मिलती है। आगे हम लोग कक्षा में अध्यापक द्वारा किया गया प्रथम कार्य कौशल प्रस्तावना कौशल ही है, जिसको अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन स्किल कहते हैं। यदि प्रस्तावना अच्छी रहे तो पाठ की सफलता स्वतः सुनिश्चित हो जाती है। कहा भी गया है कि वेल बिगन इज हाफ डन। यदि कार्य की शुरुआत अच्छी हो तो आधा कार्य संपन्न हो जाता है। इसीलिए इसे अन्य सभी कौशलों की आधारशिला या नींव या फाउंडेशन भी कहते हैं। यह भूमिका या प्रस्तावना अपरिचित को परिचित से या अज्ञात को ज्ञात से जोड़ने की एक कड़ी होती है। इट इज ए लिंक टू कनेक्ट अनफेमिलियर टू फेमिलियर, अननोन टू नोन। प्रस्तावना को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि शिक्षक पाठ पढ़ाने से पूर्व विद्यार्थियों का ध्यान पाठ की ओर आकर्षित करने के लिए तथा अज्ञात विषय वस्तु को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए उसके द्वारा जो भी क्रियाकलाप किया जाता है वह प्रस्तावना कौशल कहलाता है। अतः पाठ की प्रस्तावना को सदैव छात्रों के पूर्व ज्ञान, चित्र, मानचित्र आदि पर आधारित होनी चाहिए, ताकि छात्र उसके तरफ आकर्षित होते रहें। वह प्रस्तावना सुनने में रोचकपूर्ण या रोचकता लिए हुए होनी चाहिए। तीसरा है विचार प्रधान होनी चाहिए। वह संकल्पना प्रधान हो, जिसमें हम थोड़ी सी बात में ही उसका सारांश, उसका मूल बात वहाँ पर प्रकट कर दें। चौथा है यह प्रस्तावना पाठ के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। अब है प्रस्तावना के लक्षण। इसमें है यह छात्रों में उत्साह और रुचि जागृत करने वाली होती है। दूसरा है यह पाठ पढ़ाने हेतु प्रेरणादायी होती है, बच्चों को उससे कुछ प्रेरणा मिले। यह नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने वाली होती है। यह एक संयोजक का काम करती है, एक लिंक का काम करती है, क्योंकि इट कनेक्ट्स न्यू नॉलेज टू प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। चौथा है यह छात्रों का ध्यान पाठ की ओर आकर्षित करने वाली होती है। अब है इसमें आते हैं वांछनीय व्यवहार घटक और अवांछनीय व्यवहार घटक। अब वांछनीय व्यवहार घटक को अंग्रेजी में कहते हैं डिजायरेबल बिहेवियर कंपोनेंट्स, और इसको कहते हैं अनडिजायरेबल बिहेवियर कंपोनेंट्स। पहला है वांछनीय वाला, अभी हम के बारे में बताएंगे, उसके बाद अवांछनीय के बारे में बताएंगे।
पहला है वांछनीय व्यवहार घटक में छात्रों को पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर ले जाना है। यह जो है वांछनीय व्यवहार घटक में पहला बिंदु है। इसमें जो है हम कोई भी न्यू टॉपिक जब शुरू करते हैं तो उसको बच्चों के व्यवहारिक ज्ञान से, जो उन्हें पूर्व से बच्चे जानते हैं, उससे उसको जोड़ते हैं। क्योंकि अगर पूर्व ज्ञान से हम जोड़ देते हैं तो वह पाठ स्वतः ही आकर्षक और रोचक बन जाता है। प्रश्नों का मुख्य विषय वस्तु और उसके उद्देश्यों से संबंधित होना। इसमें क्या है कि जो प्रश्न हम प्रस्तावना के पूछते हैं वह मुख्य विषय वस्तु और उसके जो उद्देश्य हैं उस पाठ को पढ़ाने के, उससे संबंधित होना चाहिए। यदि हम सूरदास जी रचित बाल लीला पढ़ा रहे हैं तो बच्चे घर परिवार से ही आते हैं, उनके छोटे भाई बहन हैं, उनके पड़ोस में बच्चे हैं, उनके परिवार में बच्चे हैं, वे बालकों की सुलभ लीला को जानते हैं, पहले से जानते हैं। अगर हम पढ़ा रहे हैं जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुल्हावे, मलहाई जोई सोई को चुगावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया काहे नयानी सुहावे। तो इससे हम बच्चों को पहले जाकर कहेंगे, बच्चों तुम्हारे घर में छोटे भाई बहन हैं, उनको चाहे तुम अपने आप के बारे में जानकारी नहीं है तो तुम जब उस समय बच्चे थे या अभी देखते हो तो माताएं जो हैं बच्चों को सुलाने के लिए लोरियां सुनाती हैं। तो बच्चे सहज ही समझ जाएंगे कि हाँ, हमको आज जो है यह बाल लीला के बारे में ही पढ़ना है। तीसरा है प्रश्नों, विचारों और कथनों में क्रमबद्धता का होना। हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं, जो विचार दे रहे हैं और जो बोल रहे हैं उसमें एक क्रमबद्धता होना चाहिए, जिसको अंग्रेजी में कोहेरेंस कहते हैं। कोहेरेंस अमॉन्ग क्वेश्चंस, थॉट्स एंड स्टेटमेंट्स। यह नहीं हो कि प्रश्न कहीं का हो, कथन कहीं का हो, आप पाठ से उसका कोई तालमेल नहीं हो। नेक्स्ट है छात्रों में ध्यान और रुचि उत्पन्न करना। इसमें है कि छात्रों में ध्यान, ऐसा आपका प्रस्तावना हो कि छात्र सहज ही उनका आकर्षण आपके पाठ के प्रति हो जाए। वह रुचिकर होना चाहिए, संक्षिप्त ही हो लेकिन रुचिकर हो। नेक्स्ट है सहायक शिक्षण सामग्री का समुचित उपयोग। अगर आप सूरदास जी की बाल लीला पढ़ा रहे हैं, जसोदा हरि पालने झुलाए वाला पढ़ा रहे हैं, तो उस स्थिति में बालकों का एक चित्र बना करके और वहाँ पर श्याम पट के पास उसको खड़ा करना पड़ेगा। बच्चों से हम पूछेंगे कि बताओ कि यह किसका चित्र है, वह कहेगा कि बालक का है। कहाँ है बालक, तो पलना में है, पलना का चित्र रहेगा। एक माता जो है उसको ऐसे ऐसे पलना को हिला रही है, लोरी सुना रही है, तो बच्चे सहज उधर आकर्षित हो जाएंगे। तो सहायक शिक्षण सामग्री का समुचित उपयोग होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रस्तावना अवधि का पालन करना। अगर प्रस्तावना अवधि हमारा 6 मिनट का है तो हमको 6 मिनट में ही पूरा करना है। अगर हम 7 मिनट में चले जाते हैं, 8 मिनट में चले जाते हैं, इसका मतलब है कि हमने प्रस्तावना अवधि का पालन नहीं किया। दूसरा है प्रस्तावना का सरल एवं सुगम होना। चूँकि ये पाठ की शुरुआत इसी प्रस्तावना से होती है, इसीलिए जितना ही सरल शब्द में होगा, सुगम होगा, उतना ही बच्चों को समझ में आएगा। अब आइए अवांछनीय व्यवहार घटक में। इसमें है अवांछनीय व्यवहार घटक में, जिसको अनडिजायरेबल बिहेवियर कंपोनेंट्स कहते हैं, छात्रों का पूर्ण सहयोग न मिल पाना। इसमें पहला बिंदु है कि छात्र अगर सहयोग नहीं कर रहे हैं शिक्षण के समय, इसका अर्थ है कि उनका ध्यान पाठ की ओर आकर्षित नहीं है। दूसरा है छात्रों में ध्यान और रुचि उत्पन्न न करना। ऐसा प्रस्तावना को नहीं होना चाहिए जिससे छात्र में ध्यान और रुचि उत्पन्न न हो रहा हो। तीसरा है सहायक शिक्षण सामग्री का समुचित उपयोग न करना। अगर हम पाठ से हमारा जो
चित्र है, मानचित्र है, रेखा चित्र है, वह उससे तालमेल नहीं करता है, उससे बच्चे कुछ प्रश्न नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि हम सहायक सामग्री का समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। प्रस्तावना अवधि का पालन न करना, यदि हम प्रस्तावना अवधि का पालन नहीं करते हैं तो हमारी यह प्रस्तावना अवधि का पालन न करने का मतलब हुआ कि अगर हमारा प्रस्तावना अवधि 6 मिनट से अधिक हो गया तो हमने इसका पालन नहीं किया। अब प्रस्तावना का सरल एवं सुगम न होना, प्रस्तावना करते समय अगर हम कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, दुर्बोध शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अवांछनीय व्यवहार घटक में आता है। इसी का हमने अंग्रेजी में किया है डिजायरेबल बिहेवियर कंपोनेंट्स। इसमें पहला है कनेक्टिंग प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स टू न्यू नॉलेज। इसमें क्या है कि वी हैव टू कनेक्ट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स टू देयर न्यू नॉलेज, because if we do this maxim, if we formulate this maxim, only then we can attract our students towards our topic. It becomes very easy and simple if we connect their previous knowledge to new knowledge. Next one, questions should be related to main topic and its objectives. क्वेश्चन को मेन टॉपिक और उसके उद्देश्यों से संबंधित होना चाहिए। अगर हम ईदगाह कहानी पढ़ा रहे हैं हिंदी में तो हमें उस समय पढ़ाते समय अंत में उसका उद्देश्य क्या है कि बालक का कोमल स्वभाव, कैसे सारे बच्चे मेला में सब चीज़ खरीदते हैं लेकिन हामिद अपनी बूढ़ी माँ के लिए एक चिमटा ही खरीदता है क्योंकि उसकी उंगली वहाँ पर जल जाती है, उसकी गरीबी को सूचित करता है। तीसरा है देयर शुड बी कोहेरेंस एमंग क्वेश्चंस, फीलिंग्स एंड स्टेटमेंट्स। ये जो प्रश्न हैं, विचार हैं, कथन हैं, इनमें सुसंबद्धता होनी चाहिए। और चौथा है प्रॉपर यूज ऑफ टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स का उचित प्रयोग होना चाहिए। पांचवा है टू प्रोड्यूस क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट एमॉन्ग स्टूडेंट्स। हमारा जो इंट्रोडक्शन स्किल हो वह प्रोड्यूस करने वाला, इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी प्रोड्यूस करने वाला हो बच्चों में। और सिक्स्थ है टू ओबे ड्यूरेशन टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन। जो हमारा जो टाइम दिया हुआ है, द टाइम इज फिक्स्ड फॉर 6 minutes only, तो we should follow that duration of time. नेक्स्ट है सिंपल एंड इजी इंट्रोडक्शन। हमारा जो इंट्रोडक्शन हो वह सिंपल हो और इजी हो। इसके बाद अनडिजायरेबल, लैक ऑफ कोऑपरेशन ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स। छात्रों से सहयोग न मिल पाना, इम्प्रॉपर यूज ऑफ टीचिंग एड्स, सहायक शिक्षण सामग्री का अनुचित उपयोग, लैक ऑफ प्रोड्यूसिंग क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स, बच्चों में जिज्ञासा और अभिरुचि का उत्पन्न न कर पाना। नेक्स्ट है टू डिसओबे ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन, और छात्रों में जो है इंट्रोडक्शन के समय अवधि का पालन नहीं कर पाना। कॉम्प्लिकेटेड एंड अनइजी इंट्रोडक्शन का जटिल और दुर्गम होना। थैंक यू।